YouTube is the new silent killer and I am saying this because YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे क्रिएटर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आर डाइंग अ स्लो डेथ। टेक ट्विच फॉर इंस्टेंस, कुछ टाइम पहले तक ट्विच लाइव स्ट्रीमिंग में एक डोमिनेंट प्लेयर था, बट अब तो ऐसे प्रेडिक्शंस हैं दैट ट्विच इज गोना डाई वेरी सून बिकॉज ट्विच के टॉप स्ट्रीमर्स आर लीविंग द प्लेटफॉर्म। नाउ ट्विच के तरह ही कई और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका भविष्य गहरे संकट में है जस्ट बिकॉज ऑफ YouTube। बट इज इट एक्चुअली YouTube हु इज टू ब्लेम? लेट्स फाइंड आउट। तो 2006 में YouTube को $1.65 बिलियन में एक्वायर करने के बाद गूगल इसको वीडियो कैटेगरी में नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाने में सक्सेसफुल रहा और चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करके YouTube इज स्टिल चिलिंग आउट एट द टॉप। बट बैक इन 2005 जब YouTube लॉन्च हुआ था तो उसका फोकस VOD यानी वीडियो ऑन डिमांड पे था। वहीं 2011 में जब ट्विच लॉन्च हुआ था तो इट वॉज डेडिकेटेड टू लाइव स्ट्रीमिंग एंड वॉज गेनिंग 3 मिलियन प्लस यूनिक यूजर्स एवरी सिंगल मंथ, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। हालांकि YouTube ने 2008 में ही लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्च तो कर दिया था, बट तब वो क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल नहीं था। लेकिन 2011 में जब लाइव स्ट्रीमिंग पॉपुलर होने लगा तो फाइनली YouTube ने क्रिएटर्स के लिए भी इसको लॉन्च कर दिया। बट लाइव स्ट्रीमिंग में स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होने की वजह से ट्विच का यूजर बेस काफी बड़ा था एंड इट वाज इंक्रीजिंग डे इन एंड डे आउट। वहीं YouTube के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसकी ऑडियंस और क्रिएटर्स दोनों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल नया था एंड दैट्स व्हाई ना तो ज्यादा क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीमिंग करते थे और ना ही ऑडियंस उनको देखती थी। बट 2015 में जब YouTube गेमिंग लॉन्च हुआ तो उसके बाद क्रिएटर्स ने पॉपुलर गेम्स को लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया एंड दैट इज द पॉइंट जहां से YouTube को लाइव स्ट्रीमिंग में भी अच्छा ट्रैफिक आने लग गया। और एक यूजर स्टैट के हिसाब से 2022 में YouTube पे 1.1 बिलियन आवर्स के लाइव स्ट्रीम्स देखे गए थे। वैसे अगर डेटा वाइज देखा जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग में ट्विच इज वे अहेड ऑफ YouTube, बट YouTube पे ओवरऑल यूजर्स इतने ज्यादा हैं कि सूनर और लेटर YouTube इज गोना ओवरटेक ट्विच इन लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्विच के टॉप स्ट्रीमर्स आर लीविंग द प्लेटफॉर्म। जैसे लडविग एक टॉप ट्विच स्ट्रीमर था हु हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू YouTube और उसी ने स्टेटमेंट दी थी दैट ट्विच इज गोना डाई वेरी सून। नाउ अब ऐसा भी नहीं है दैट ट्विच इज गोना शट डाउन टुमारो और नेक्स्ट मंथ, बट टॉप स्ट्रीमर्स का प्लेटफॉर्म लीव कर देना इज अ बिग रीजन to worry for Twitch. However, there are no such worries for this next platform that is Patreon, लेकिन खबर इनके लिए भी अच्छी नहीं है बिकॉज 2013 में जब Patreon लॉन्च हुआ था तो उसका कॉन्सेप्ट था कि क्रिएटर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट जैसे कोई एक्सक्लूसिव वीडियो बिहाइंड द सीन्स या कुछ ऐसा जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उसको क्रिएटर्स अपने Patreon अकाउंट पे अपलोड करते थे और उनको एक्सेस करने के लिए आपको उस क्रिएटर का कोई प्लान परचेस करना होता था। अब ये स्ट्रैटेजी Patreon के लिए तो अच्छी थी ही, साथ ही क्रिएटर्स को भी इससे एक्स्ट्रा अर्निंग करने का चांस मिल रहा था, जबकि YouTube पे ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं था। लेकिन फाइनली 2018 में YouTube ने चैनल मेंबरशिप का फीचर लॉन्च कर दिया और इस फीचर का मॉडल बिल्कुल Patreon की तरह था। जैसे क्रिएटर्स अब YouTube पे ही अपना कंटेंट अपलोड कर सकते थे और उनके चैनल मेंबरशिप को परचेस करके ऑडियंस उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को एक्सेस कर सकती थी। नाउ जब क्रिएटर्स को YouTube से ही एक्स्ट्रा अर्निंग करने का चांस मिल रहा था तो मेजोरिटी ऑफ क्रिएटर्स स्टॉप्ड अपलोडिंग देयर एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन Twitch। और Patreon के साथ प्रॉब्लम ये है कि अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स दैट आर ऑन देयर प्लेटफॉर्म आर एक्चुअली YouTube क्रिएटर्स। तो अगर क्रिएटर्स ही Patreon यूज नहीं करेंगे तो उनकी ऑडियंस भी वहां नहीं जाने वाली एंड दिस विल रिजल्ट इन लेस एंड लेस ट्रैफिक फॉर Patreon। बट YouTube इंट्रोड्यूसेस दीज काइंड ऑफ फीचर्स ताकि क्रिएटर्स को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सके अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का। जैसे अब एक इंटरव्यू में YouTube प्रोडक्ट मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अमजद हनीफ सेड दैट YouTube इज वर्किंग ऑन अ फीचर जहां YouTube क्रिएटर्स अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर पाएंगे एंड इसके इंडिकेशंस मिलने हमको ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। जैसे YouTube पे जब भी हम वीडियो अपलोड करते टाइम एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसको फर्दर कैटेगराइज करने के लिए आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको आपको चूज करना होगा एंड दिस गिव्स अस अ क्लू कि YouTube एजुकेशन कैटेगरी में कुछ तो करने वाला है। और अगर YouTube ऐसा कोई फीचर इंट्रोड्यूस करता है जिसमें क्रिएटर्स अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर पाएंगे तो ये क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज जो क्रिएटर्स किसी वेबसाइट या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने कोर्सेज लॉन्च करना अफोर्ड नहीं कर सकते वो YouTube पे ही अपने कोर्सेज लॉन्च कर पाएंगे। इसके अलावा ऑडियंस का फायदा ये है कि उनको अपने फेवरेट क्रिएटर का कोर्स चैनल पे ही मिल जाएगा और YouTube का प्लेटफॉर्म बहुत फेमिलियर है तो उनको अडेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन Udemy और Skillshare जैसे ऑनलाइन कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए दिस इज गोना बी वेरी बैड बिकॉज इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे YouTube क्रिएटर्स ही अपने कोर्सेज सेल करते हैं और जो लोग कोर्सेज परचेस करने आते हैं वो ज्यादातर किसी क्रिएटर के रिकमेंडेशन से ही आते हैं। तो अगर क्रिएटर्स YouTube पे ही अपना कोर्स लॉन्च करेंगे तो ऑडियंस भी वहीं से उनके कोर्सेज परचेस करेगी एंड दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर ऑनलाइन कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। वैसे व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज कमेंट बिलो। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड टॉप यूट्यूबर्स सडनली वीडियोस अपलोड करना बंद क्यों कर देते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।